सावधान, चीन ने समंदर में चली शातिर चाल। भारत की जासूसी को भेज दिया बड़ा जहाज। बैलिस्टिक मिसाइल का होना था परीक्षण। हिंद महासागर में जासूसी के लिए खड़ा जहाज। चीन से लाख बातचीत चले, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चीन भारत पर नजर रखने के लिए हर हथकंडे अपनाता है, हर जतन करता है। हिंदुस्तान की जासूसी के लिए ही चीन ने बीते महीने जासूसी जहाज भेजा था, जो श्रीलंका के हब्बनटोटा बंदरगाह में खड़ा रहा। कहा जा रहा है कि ये शिप जल्द ही वहां से रवाना हो गया था, लेकिन एक दूसरा जहाज चीन ने इंडोनेशिया के आसपास खड़ा किया हुआ है, जिसको देखकर माना जा रहा है कि इस जहाज का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की जासूसी करना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के जहाज दूसरे देशों के जलपोतों, समुद्र की गहराइयों में गश्त कर रही सबमरीन और टेस्टिंग के लिए दागी जाने वाली मिसाइलों का पता लगाने में काफी मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि भारत इस तरह के जहाज़ों से बचने की कोशिश करता है। चीन के जिस स्पाई शिप की जानकारी अब सामने आई है, वो इंडोनेशिया के करीब बताया गया है। इसका नाम युआन वांग 6 है। मरीन ट्रैफिक को मिली जानकारी के मुताबिक ये स्पाई शिप शुक्रवार 4 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के करीब था और 12.6 नॉट के स्पीड से आगे बढ़ रहा था। मरीन ट्रैफिक की जानकारी के मुताबिक ये स्पाई शिप 21 अक्टूबर को झिंगियान से चला था। इसके आगे की डेस्टिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मरीन ट्रैफिक को मिली जानकारी के मुताबिक ये एक रिसर्च वेसल है। इसका निर्माण 14 साल पहले साल 2008 में किया गया था। ये करीब 222 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। इंडियन नेवी के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले सितंबर में जिस स्पाई शिप युआन वांग 5 ने हब्बनटोटा में खड़ा किया गया था, वो श्रीलंका के बंदरगाह से वापस झिंगियान ही गया था। वांग 6 पर वांग 5 की तरह ही बड़े बड़े रडार और एंटीने लगे हुए हैं। इसको खास तौर पर मिसाइल परीक्षणों की जानकारी और सैटेलाइट गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जहाज का वजन करीब 22,000 टन से ज्यादा है। चीन का ये स्पाई शिप हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग करने वाले सेंसर से लैस है। ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और दूसरी गतिविधियों के बारे में पता लगा सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन का पोत हिंद महासागर में जरूर है, लेकिन भारत की समुद्री सीमा से काफ़ी दूर है। इसके बाद भी सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लगातार चीन के इस पोत पर नजर बनाए हुए है। दरअसल चीन अपने उपग्रह परीक्षण पर नजर रखने के लिए इस तरह के अनुसंधान संबंधित जहाज़ों को भेजता है, लेकिन इस बार आशंका ये जताई जा रही है कि इस जहाज का उद्देश्य उस भारतीय मिसाइल को ट्रैक करना हो सकता है, जिसकी कुछ महीनों पहले ही लॉन्चिंग की गई है। इस मिसाइल की बात की जाए तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया। भारत लंबे समय से ऐसे जासूसी जहाज़ों से निपट रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहकर अपने उपकरणों की मदद से गतिविधियों को पता लगा सकते हैं और उन पर नज़र रखने में सक्षम होते हैं। इससे पहले चीन ने अपना एक जासूसी पोत भारत की समुद्री सीमा के करीब श्रीलंका में भेज दिया था। उस समय भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा था। हिंद महासागर को भारत का आंगन कहा जाता है। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इस समुद्र में भारत का मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि सामाजिक रिश्ता है। देश के विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता था और अभी भी होता है। लेकिन भारत का ये आंगन चीन की खुली आंख नहीं सुहाता। चीन कई बार हिंद महासागर में अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं की मुक्त आवाजाही पर सवाल उठा चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।